मुझे कमरा चाहिए। हमारा नाम भीमराव अम्बेडकर। हिंदू? हाँ जी। जात? महार। माफ करो, कमरा नहीं है। सिर्फ एक हफ्ते के लिए। मेरा होटल बंद करवाना चाहते हो? जी। दूसरी जगह देखो। पैसेंजर छे। आओ आओ। तुम अकेले हो? जी। बस इतना ज लगे जाए? जी। अच्छा एम आओ आओ। खुदा। रोशन रोशन, वो पारसी नहीं है, उसने सुधरे कुश्ती नहीं पहना है। तुम कौन है? तुम पारसी नहीं है? मैं पारसी हूँ। हमको बेवकूफ समझता है। ठीक है, तुम्हारा सुधरे कुश्ती दिखाओ। चलो दिखाओ, बताओ। मैं हिंदू हूँ। तुम यहाँ नहीं रह सकता है। ये धर्मशाला हमारा बिरादरी ने खाली पारसी लोगों के लिए बनाया है। मैं समझ गया आपकी परेशानी। मैं पारसी नाम लिखूंगा रजिस्टर में। आपकी भी आमदनी हो सकती, मैं यहाँ रहूंगा तो। मुझे घर मिलते ही ये जगह छोड़ दूंगा। मैं ऑफिसर हूँ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, बड़ौदा स्टेट के। ठीक है, तुमको एक दिन का 5 आना भाड़ा देना पड़ेगा, बोर्डिंग और लॉजिंग का। और तुमको रजिस्टर में लिखना होगा पारसी नाम। थैंक यू। मैं इसके वास्ते खाना लाती हूँ। अनीस कमरे में नहीं रह सकता है तुम। हम तुमको दूसरा कमरा देंगे। सामान उठाओ और आओ हमारी साथे। आओ। तुमको यही कमरे में रहना पड़ेगा, ठीक है? पूरा अंदर है। स्टाफ सैलरी फाइल दीजिएगा। जरा एक गिलास पानी तो देना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? पानी नहीं है। तो वो क्या है फिर? पानी नहीं है। देखो, तुम सीनियर ऑफिसर होगे, लेकिन तुम इस पानी को छू नहीं सकते। अगर महाराज को इस बात का पता चल जाए तो? कहाँ जाओ, बोल दो, हम नहीं डरते। ये हमारे धर्म का मामला है। अगर महाराजा तुम्हें पानी पिलाना चाहते हैं तो अपने महल से लाकर पिलाए। वो महाराजा है, कुछ भी कर सकते हैं। वो नौकरी पे रख सकते हैं तुम जैसे गंदे अछूतों को। मुझे याद है जोशी, पर मुझे भी आपकी तरह इकोनॉमिक्स में 3% मार्क्स नहीं मिले थे मिस्टर मुखर्जी। हाँ। अरे वो तो प्रोफेसर सेलिगमैन की मेहरबानी थी। अच्छा, क्योंकि वो मुझे निराश नहीं करना चाहते थे। सच बात तो ये है कि मुझे 0 ही मिलना चाहिए था। डॉक्टर अम्बेडकर जी, मैं जहांगीर उमरीगर, सेक्रेटरी हूँ ऑफिसर्स क्लब का। कहिए। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जरूर, एक्सक्यूज मी। प्लीज कम सर। એટલે કે
हमें मिला आपका एप्लीकेशन लेटर, हम आपको खुशी से मेंबर बना सकते हैं क्लब का, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं। हाँ? बुरा नहीं मानना, आपको अलग टेबल पर बैठना पड़ेगा। आप अपना अलग कांटा, चमचा, प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिर्फ हमारा एक मुस्लिम वेटर मकबूल अहमद ही आपको सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ? प्रिय रामू, जोशी और मुखर्जी जैसे कोलंबिया के साथी होते हुए भी रहने की जगह नहीं मिली। वैसे मेरा बड़ौदा आना पिताजी को कहाँ पसंद था। तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है महाराजा का। महाराजा की सनक और मनमर्जी की ताल पर नाचना चाहते हो तुम, वो भी गुजरात में। पता है कितने रूढ़िवादी होते हैं वो लोग। लेकिन मैं तो पहले ही हाँ कर चुका हूँ पिताजी। क्या? तारमिला के पिताजी की तबीयत बिगड़ी हुई है। उनके लिए मिठाई ले रहा था कि मेरी आंखों के सामने से ट्रेन निकल गई। आखिर मैं किसी तरह घर पहुंचा। पिताजी दीवा दीवा तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत बड़ा आदमी बना। पिताजी कड़ी सके एवन कड़ी कैम सके एवन ना नहीं कंप्यूटर पर से आ जा आप कौन से नहीं मानस જોઈએ मैडम जी। नालायक, नीच, धोखेबाज, झूठे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारसी नाम रखने की? हम जानते हैं कौन है तू एक हिंदू है नहीं पर एक अछूत है। कोई और जगह नहीं मिली क्या रहने के वास्ते? ये जगह कब तक खाली करेगा बोल। बस एक हफ्ता और मुझे यहाँ रहने की मोहलत दीजिए, मैं तब तक दूसरी जगह ढूंढ लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, बाहर निकल जाओ यहाँ से, सामान के साथ बाहर निकल जाना, वरना अगर आज रात तू यहाँ नजर आया इन डंडों से तेरा सर फोड़ डालेंगे, समझा? डॉक्टर अंबेडकर, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पधारिए। अंबेडकर, आओ आओ। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटे। मैंने तुम्हारा थीसिस कास्ट इन इंडिया पढ़ा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद योर हाइनेस। बैठो। तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? दीवान कह रहे थे कि तुम कुछ परेशानी में हो। सर, मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए। अंबेडकर, समझता हूं तुम्हारी परेशानी, मेरी भी कुछ मजबूरी होगी। सब धीरे धीरे होगा। वैसे भी तुम्हें यहां नौकरी देकर मैंने क्रांति की शुरुआत कर दी है। तुम्हें मुझसे इतनी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि एक ही दिन में जातिवाद का पूरा पहाड़ उड़ा के रख दूं। इन चीजों में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रखना होगा। हमारे साथ आज सुधीर राज सिंह जी हैं। आज 23 सितंबर 2018 है। आइए उनसे जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 101वें संकल्प दिवस की क्या महत्व है। तो सुधीर राज सिंह जी बताइए हमें।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 23 सितंबर 1917 के दिन एक संकल्प लिया, एक अधिष्ठान किया कि जो समस्या उनके साथ आई वो अब उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लगभग 26 साल 5 महीने की उम्र का एक नौजवान, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नौजवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 4.5 साल तक वो इंग्लैंड और अमेरिका में रहे और वहाँ उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया, दुनिया को समझा और एक समता का वातावरण वहाँ उन्होंने व्यतीत किया। उससे पहले वो 1913 में बड़ोदरा, यानी जो आज का बड़ौदा है, वहाँ आए थे और लेफ्टिनेंट की नौकरी वहाँ उन्होंने की थी। वहाँ से वो स्कॉलरशिप लेके, छात्रवृत्ति वजीफा लेके और विदेश पढ़ने गए। पहले अमेरिका गए, फिर वहाँ से लंदन गए। तो लौट के आने के बाद में, क्योंकि एक करार था, एक एग्रीमेंट था वहाँ के जो नरेश थे सयाजी गायकवाड़ जी के साथ में, कि आप 10 साल तक हमारे यहाँ नौकरी करेंगे। सयाजी गायकवाड़ उनकी काबिलियत को देखते हुए उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, वित्त सचिव बनाना चाहते थे, मगर अनुभव ना होने के कारण उनको कहा कि आप जो सेना के सचिव हैं, मिलिट्री के सचिव हैं, डिफेंस के सचिव हैं, वो बन जाइए। तो बाबा साहब अपने ऋण को चुकता करने के लिए अपने भाई के साथ में, जो बड़ोदरा का रेलवे स्टेशन पुराना वाला है, वहाँ उतरते हैं और लेटर के अनुसार वहाँ पर, पत्र के अनुसार वहाँ पर उनकी अगुवाई के लिए कुछ लोग आने थे जो उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था भी करते, उनको लेके भी आते, क्योंकि एक डिफेंस सेक्रेटरी का पद बहुत ऊंचा पद होता है। सेना का सचिव यानी सेना जिसके पूरे कंट्रोल में रहती है, मगर वहाँ कोई नहीं आया और रहने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। उनको रेलवे स्टेशन पे बगीचे में 2 दिन रहना पड़ा। मकान नहीं मिला तो जहाँ भी मकान लेने जाते थे उनसे पूछते थे कि आप कौन हैं। वो सीधे सीधे कहते थे मैं हिंदू हूँ, आप मुझे मकान दीजिए। मगर उसके बाद वो कहते थे कि आप की जाति क्या है, और जाति सुन के मकान को नहीं देते थे। एक अनुभव उनको और भी हुआ कि ये जो बीमारी है ये खाली हिंदुओं में ही नहीं है, क्योंकि हिंदू होने के नाते हिंदू को मकान देना चाहिए था, मगर और भी जो धर्म के लोग थे, और भी जो धर्मों के लोग थे, उन्होंने भी उनको मकान नहीं दिया। वहाँ असर इस जाति का वहाँ भी था। तो वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने वो लिखित में सारी बातें जो नरेश थे, सयाजी गायकवाड़ थे, उनको बताई, लिखित में दी। उन्होंने दीवान को कहा कि आप व्यवस्था कीजिए, मगर जो दीवान थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि जाति के आगे वो भी मजबूर हो गए और मकान का मकान की उपलब्धता नहीं हो पाई। फिर वो वापस आ गए। वापस आने के बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद में अपने एक दोस्त को कहा। दोस्त ने एक क्रिश्चियन फैमिली के लिए लेटर लिखा। जब क्रिश्चियन फैमिली के लिए लेटर लिखा तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि मेरी पत्नी हालांकि क्रिश्चियन है, मगर वो ब्राह्मणी जो रूल हैं उनको छुआछूत को मानती है, इसलिए मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो बाबा साहब ने सयाजी राव गायकवाड़ जी से एक पत्र लिखा और उनसे कहा कि आप मुझे ऋण मुक्त कर दें, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ, मगर काम करने के अलावा मुझे जो यहाँ रहने खाने की व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही है और प्रशासन भी इसको नहीं करवा पा रहा है। इस प्रकार उन्होंने लेटर लिखा और वो हमेशा के लिए मुंबई आ गए। तो जो पहला वाला एक्सपीरियंस था, जिसमें वो 2 दिन तक बाग में रहे और एक जो पारसी की धर्मशाला थी उसमें नाम बदल के पारसी की धर्मशाला में रहे, तो पारसी लोगों का जो समुदाय था वो लठ लेके आ गया और लठ लेके उन्होंने कहा कि तुम हिंदू हो, तुम अछूत हो और तुम यहाँ से निकलो, तुमने हमारी जो धर्मशाला है वो अपवित्र कर दी है। और वहाँ से उनको सामान उनका फेंका गया। सामान लेके वो स्टेशन पे गए और जहाँ वो मुंबई की गाड़ी के लिए, बम्बई की गाड़ी के लिए इंतजार कर रहे थे, उस गाड़ी में 4 घंटे का इंतजार था। इसलिए वो 4 घंटे तक एक वहाँ कमाटी करके पार्क था, उस पार्क में रहे, जिसका नाम आज की डेट में सयाजी पार्क है। और एक निगरोध वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे वहाँ वो बैठे और उन्होंने चिंतन किया। और चिंतन करने के बाद उन्होंने ये पाया कि मैं पढ़ा लिखा, इन सबसे अच्छा कपड़ा पहने हुए, अमेरिकन अंग्रेजी स्टाइल का कपड़ा पहने हुए, सबसे ज़्यादा विद्वान, सबसे ज़्यादा डिग्री, साफ शुद्ध गोरा, रोज़ नहाने वाला व्यक्ति
अगर उसको सम्मान नहीं है तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो छुआछूत है या जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग अछूत जो लोग हैं वो गंदे रहते हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं या उनमें समझदारी नहीं है, इसलिए हम उनसे घृणा करते हैं, ये बात निराधार है, झूठ है। घृणा उनके मन में बसी हुई है। आप अच्छा कपड़ा पहन लें, अच्छी नौकरी कर लें, क्योंकि मैं सबसे अच्छी नौकरी के बावजूद भी मेरे को मेरा चपरासी पानी तक नहीं देता। मैं पूरे दिन प्यासा बैठा रहता हूँ। फाइलें नहीं देता, फाइलें फेंक के मारता है। मेरे आने जाने पे दरी उठा ली जाती है। मेरे से कोई आंख नहीं मिलाता है। मेरा कोई स्पर्श करने को दूर दूर तक भी तैयार नहीं है। और उन्होंने राज शासन को भी नहीं माना। इसलिए ये एहसास उन्हें हुआ कि जाति का जो जहर है मन से है, और वो इतना गहरा है कि जो नरेश है, अगर राज नरेश और राजा भी अगर इसको चाहे कि ख़त्म कर दे तो अब ये नहीं होगा। अब मैं इस जाति का समूल नाश करूँगा, अब मैं इसको नष्ट करूँगा और इसको ख़त्म करूँगा, ऐसा मैं संकल्प करता हूँ। ये संकल्प उन्होंने वहाँ लिया। इस संकल्प को बाबा साहब का सबसे बड़ा संकल्प माना जाता है, क्योंकि बाबा साहब के पहले जो गुरु हैं उन्होंने भी बहुत संकल्प किए हैं। सबसे बड़ा जो संकल्प है वो भगवान बुद्ध का है। भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करते समय उन्होंने जो कठिनाई आई, तब उन्होंने एक संकल्प किया जिसको अधिष्ठान बोलते हैं। उन्होंने अधिष्ठान किया कि मैं जब तक यहाँ से नहीं हिलूंगा, जब तक यहाँ से नहीं उठूंगा, जब तक कि मैं सम्यक सम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता, चाहे मेरी खाल सुकड़ जाए, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मेरी हड्डियां बाहर आ जाए निकल के, मगर मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। और ऐसा अधिष्ठान करके उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। उसके बाद सम्राट अशोक ने एक अधिष्ठान किया। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं राज करने के लिए, राजकाज के लिए हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं करुणाशील समाधि से राज करूंगा। और उन्होंने ये जो अधिष्ठान किया, जो संकल्प किया, उस संकल्प से उनका राज आज की तक भी दुनिया में सबसे बड़ा राज रहा है। भारत के अंदर सबसे बड़ा राज रहा। उनके पुत्र ने भी किया और उनके पुत्र ने भी किया। जब तक राज करुणा से चलता रहा, पंचशील से चलता रहा, उनकी जो सीमाएं थी वो ईरान से लेके और बर्मा तक थी। और जैसे ही पंचशील भारत से गया और जैसे ही करुणा का, मैत्री का राज गया, समता का गया, वैसे ही भारत सुकुड़ता चला गया, छोटा होता चला गया डे बाय डे, और इसके टुकड़े होते चले गए। उसके बाद जो किया, उनके गुरु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो गुरु थे, उन्होंने एक संकल्प किया, अधिष्ठान किया। जब उनका अपमान किया, वो शूद्र थे और शूद्र होने के नाते एक बारात में अपने दोस्त के साथ गए थे, जो द्विज की बारात मानी जाती है, ब्राह्मणी बारात मानी जाती है। और वहाँ उनको शूद्र कह के अपमानित किया गया, उनको लात मार के वहाँ से निकाला गया, उनके कपड़े फाड़े गए। तो वो शिवाजी महाराज जो उनके वंशज थे, वहाँ जाके उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं आज के बाद ये जो विद्या हमारी चली गई है, ये जो एजुकेशन चली गई है, जिसकी वजह से हम शूद्र बने हैं, वो एजुकेशन मैं वापस लाऊंगा। और उन्होंने अपनी पत्नी पढ़ाई, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए स्कूल जो बंद थे वो खोले और सबको उन्होंने शिक्षा पढ़ाई। उसके बाद बाबा साहब का संकल्प आता है जो विश्वविख्यात है, क्योंकि बाबा साहब का संकल्प इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि उनके पास में अभाव था। और उसके बाद जो मान्यवर काशीराम साहब हैं, उन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद मैं ना घर जाऊंगा, ना किसी मरे में जाऊंगा, ना किसी दावत में जाऊंगा, और मैं पूरा जीवन बाबा साहब अम्बेडकर और जो ज्योतिबा फुले हैं उनके रास्ते पर चलता हुआ इस जो मिशन है, ये जो हमारा जातीय उन्मूलन सिद्धांत है, इसको आगे करते हुए मैं इसे ख़त्म करूंगा और दुनिया में समानता स्थापित करूंगा। तो ऐसे प्रण जो हुए जितने भी, उनको बुद्ध की भाषा में अधिष्ठान बोलते हैं, पाली भाषा में, पुरानी भाषा में अधिष्ठान बोलते हैं। इसलिए इसको विश्व अधिष्ठान दिवस बोला जाता है, वर्ल्ड रेजोल्यूशन डे बोला जाता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधिष्ठान है वो सबसे बड़ा इसलिए माना जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास में कुछ था ही नहीं, ना रोटी खाने के पैसे थे, ना कपड़े थे, उनके बच्चे अभाव में मर गए, उनको आने जाने के पैसे नहीं होते थे, आंदोलन के लिए उन्हें जगह जगह मीटिंग करके पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे, और उनके दुश्मन सारे थे। और फिर भी वो इतना अचीव किए कि उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जो पूरी दुनिया मानती है, इसलिए इसको विश्व अधिष्ठान दिवसों बोला जाता है। और ये क्योंकि बहुत सारे लोग जो संकल्प लेते हैं वो निजी संकल्प होते हैं, स्वार्थी संकल्प होते हैं। मैं धन बहुत कमाऊं, मैं नौकरी बहुत करूं, या मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, मैं संकल्प करता हूं, या मैं IAS बन जाऊं, या IPS बन जाऊं, या मैं ये नौकरी कर लूं, या मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, या मेरे परिवार में इतनी ज़मीन और आ जाए, जायदाद और जाए। ये सारे पर्सनल, प्राइवेट, व्यक्तिगत संकल्प होते हैं जो दुनिया में हज़ार लोग करते हैं। मगर सम्यक संकल्प करने वालों की आज की तिथि के अंदर बहुत बाढ़ आई हुई है। अम्बेडकरवादी, बुद्धिस्ट, ज्योतिबा फुले के आंदोलन के जो लोग हैं,
वो डे बाय डे बहुत संकल्प कर रहे हैं। कोई दरी बिछाने का संकल्प करता है, कोई सभाओं में जाने का संकल्प करता है, कोई अपना बचा हुआ शेष जीवन अम्बेडकरवादी फूले आंदोलन की शिक्षाओं को बढ़ाने में करता है, कोई सबको इकट्ठा करने में करता है। और ये पूरे भारत में एक चारों तरफ जगह जगह संकल्पों की बाड़ा रखी है। ये संकल्प दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी आज के दिन कोई संकल्प कीजिए, जैसे हमारे महापुरुषों ने, जैसे गौतम बुद्ध ने किया, जैसे सम्राट अशोक ने किया, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, जैसे ज्योतिबा फुले ने किया, जैसे मान्यवर काशीराम जी ने किया। वैसे ही छोटे मोटे जितने भी संकल्प हमारे होते हैं वो सभी अच्छे हैं। धन्यवाद।